एवरीवन, एनसीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्र, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल भेड़िया अमलगांव आजमगढ़ से आज ऑनलाइन क्लास का पार्ट 2 मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूं। तो मैं जैसा कि इसके पार्ट 1 में पढ़ाया था अल्फ़ाबेट और वर्ड कैसे बनते हैं, आज पार्ट 2 में मैं दिस, दैट, दीज और दोज का यूज बताऊंगा, इसका यूज कैसे करते हैं। तो बेसिक से बिल्कुल शुरू किया जा रहा है इंग्लिश, ताकि पढ़ने में असुविधा ना हो बच्चों को, और आगे का जो ग्रामर पढ़ना है उसमें आपको मार्ग प्रशस्त मिले और आगे आप पढ़ सकें। तो दिस, ये सभी लोग सुने होंगे दिस और दैट। दिस क्या है और दैट क्या है, दोनों संकेत के लिए लगाए जाते हैं, इशारा करने के लिए। यह वह, अगर कोई वस्तु नज़दीक है और अकेले है, एक है, सिंगल है, सिंगुलर, जैसे ही पेन मेरे पास है तो इसे क्या कहूँगा, यह एक कलम है। और यही कलम अगर दूर में है, वहाँ रखी गई है, तो क्या कहेंगे, वह एक कलम है। यही इशारा करने के लिए यह और वह लगता है, लेकिन यह दोनों कहाँ लगता है, सिंगुलर नंबर, एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता के साथ अगर वस्तु एक है तो उसके लिए क्या लगता है, नज़दीक है तो यस, दिस, और दूर है तो दैट का यूज करते हैं। लेकिन यही अगर नज़दीक में संख्या पेन की अधिक है, मान लीजिए इतनी पेन है, संख्या अधिक हो गई और नज़दीक में है, तो क्या कहेंगे, ए सब कलमे हैं, ये सब कलमे हैं। और यही कलमे मैं दूर कर दूं, संख्या में अधिक हैं, तो क्या कहेंगे, वे सब कलमे हैं या वो सब कलमे हैं। तो दूर की वस्तु को अधिक संख्या में अगर है तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। तो दोनों का यूज कैसे करते हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स जब आप करेंगे, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के कुछ होने वाला नहीं है, तो अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अब अभ्यास मैं 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल्स जितने मैं बताऊं उसका दुगना तिगुना आप करेंगे, तब जाके आपका अभ्यास बढ़ेगा। जैसे मैंने कह दिया, यह एक किताब है। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अब यही किताब नज़दीक में है इसलिए मैंने दिस कहा, और यही किताब अगर दूर हो जाए, मैंने कह दिया वह एक किताब है। अब इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। अब यही की बुक एक संख्या एक है, तो मैंने क्या कहा, दिस इज ए बुक। अब इसकी संख्या अगर बढ़ गई इशारे में तो क्या कहा गया, ए किताबें हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, दिस और दैट है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा, इज। और दीज और दोज है, यह बहुवचन है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, आर। हमेशा आर का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुवचन। इसी तरह से अब इसको मैंने कहा, ए किताबें हैं, एक किताब थी तो दिस लगाया गया। अब यहाँ ए किताबें हैं, क्या हो जाएगा, दीज आर किताबें, तो क्या हो जाएगा, बुक्स, ए किताबें हैं। अब इसी को संख्या में अधिक और दूर भी है, तो क्या हो जाएगा, वे किताबें हैं। वह एक किताब है, इसी का बहुवचन क्या हो जाता है, वे किताबें हैं। अब इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो वे की अंग्रेजी सब लोग जानते हैं, इशारे के लिए लगा है वे, वो भी कह सकते हैं, वो किताबें हैं, वो किताबें हैं या वे किताबें हैं, दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा, दोज आर बुक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि दिस
जो दिस था इसका प्लूरल क्या है? दीज। क्या है? दीज। यह जो है दिस का ये सिंगुलर नंबर है और ये क्या है? प्लूरल नंबर। लेकिन दैट ये भी सिंगुलर नंबर है और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दोज। तो संख्या में एक है तो दिस और दूर है तो दैट, लेकिन इसी का दिस का बहुवचन क्या होगा? दीज, और दैट का बहुवचन दोज होता है। एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स करेंगे तो आगे आपको और अधिक समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे यह मेरी कलम है। अब यह की अंग्रेजी सब लोग जानते हैं, दिस इज, दिस के साथ इज ही लगेगा। माई, अब एक ही जगह नहीं, माई पेन, दिस इज माई पेन। पेन क्या है? संख्या में एक है और अकेले है, यही मैं पेन दूर कर दूं। वह मेरी कलम है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज माई पेन। अब इसी का प्लूरल बनाइए, ये मेरी कलम है, यही कलम दूर हो, नज़दीक है, संख्या में अधिक है, तो इसका प्लूरल जब बनेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? ये मेरी कलमें हैं, ये मेरी कलमें हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? दिस का बहुवचन दीज और हैं की अंग्रेजी आर, दीज आर माई पेन्स, बहुवचन है। अब दैट, वह मेरी कलम है, वह मेरी कलम है, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? वे मेरी कलमें हैं। अब इसी का ट्रांसलेशन कर देंगे, दैट है, दैट का बहुवचन क्या होता है? दोज, क्योंकि ये सब इशारे के लिए लगता है। ये मैं समझना, दे नहीं लगेगा, यहाँ दे नहीं लगाया जाएगा, इशारे के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए क्या लगेगा? दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स। इस तरह से एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं। यहाँ मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे सब लोग। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल्स आप करेंगे, अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक। बिना अभ्यास के कि कहीं इंग्लिश में कुछ ग्रामर में आप सीख सकें तो नहीं कर सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास के लिए क्या करना होगा? ये दो काम दिया जाता है उसको आप करेंगे। और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यह एक हाथी है, यह एक हाथी है। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए आप, इसका अनुवाद जब करेंगे तो दिस इज ए एलिफेंट नहीं लगाएंगे। क्यों? ये गलत है कि सही? ए एलिफेंट, ये क्या है भाई? ये सेंटेंस क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि किसी भी वावेल से पहले ए नहीं लगता। क्या लगता है? एन। वावेल कितने हैं? मैंने इसके पहले आपको बताया था, ए, ई, आई, ओ और यू। इसके अलावा अगर वावेल की ध्वनि भी आ रही है तो उसके लिए क्या लगता है? एन लगाया जाता है। यहाँ एलिफेंट की स्पेलिंग किससे शुरू है? ई से, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन एलिफेंट। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दिस इज एन एलिफेंट। तो ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, इसको भी आप समझ गए। वावेल से पहले
क्या लगाया जाता है? एन। और कॉन्सोनेंट अगर है उससे पहले ए लगा सकते हैं आप। दूसरा है वे सब हाथियां हैं। क्या है? हाथियां हैं। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? वे इशारे के लिए कहा जा रहा है, वे सब हाथियां हैं, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ? दोज। और इसके साथ इज नहीं लगता, क्या लगता है? आर। अब आर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर से ही समझ में आ जाएगा कि संख्या में अधिक है। दोज आर क्या हो जाएगा? एलिफेंट। क्या हो जाएगा? एलिफेंट। एलिफेंट्स। दोज आर एलिफेंट्स। अब इस तरह से बहुत से सेंटेंस का आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एक मैं और दे रहा हूँ, यह एक बूढ़ा आदमी है। यह एक बूढ़ा आदमी है। अब क्या हो जाएगा बताइए? दिस इज एन लगेगा कि? अब बताइए क्या लगेगा इसमें? एन, क्योंकि यहाँ क्या है? ओल्ड मैन में ओल्ड से शुरू है, वावेल से शुरू है, इसलिए यहाँ क्या लगा? एन। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि ए और एन कहाँ लगता है। दिस और दीज में क्या अंतर है, दैट और दोज में क्या अंतर है। तो ये समझ गए आप कि दिस का प्लूरल क्या है? दीज। दैट का प्लूरल क्या है? दोज। और किसी भी वावेल से पहले क्या लगता है? ए का प्रयोग नहीं होता, एन का प्रयोग होता है। लेकिन एक चीज़ और जानिए, कहीं कहीं अगर वावेल ये अक्षर नहीं है फिर भी अगर ध्वनि आ रही है उसकी, जैसे अभी आपको कहना हो कि राम एक ईमानदार आदमी है। अब यहाँ जो है लिखना है राम एक ईमानदार आदमी, तो क्या हो जाएगा भाई? राम इज। अब यहाँ ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? नियमतः तो आप कहेंगे कि क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? आप कहेंगे यस से शुरू है, कॉन्सोनेंट है। आपने बताया सर जी कि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है, वावेल से पहले एन लगाया जाता है। तो यहाँ तो यच क्या है? यच भले ही क्या है? कॉन्सोनेंट, फिर भी यहाँ क्या लगेगा? ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एन। क्यों? क्योंकि इसको जब हम पढ़ते हैं तो उच्चारण में आ रहा है। आ, ई, ऊ। अगर इस तरह से उच्चारण में भी आ रहा है तो हमेशा हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, एन का यूज करते हैं। इसका भी हम ध्यान देंगे। तो इस तरह से जो भी बातें मैंने बताया उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन क्लास का यही महत्व है कि आप रिवीजन भी बार बार कर सकते हैं। तो आज इसका जो मैंने बताया, इस रिवीजन के लिए कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ जो आप करेंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग, और इसको ईमानदारी से करेंगे। ये नहीं कि सर जी ने कह दिया बस और एक कान से सुन लिए दूसरे से उड़ा दिए, तो नहीं काम चलने वाला है। जितना कहा जाए उसको आप करिए। होमवर्क में कुछ मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूँ और इस तरह के सेंटेंस आप भी बना सकते हैं। यह एक घोड़ा है। बिल्कुल आसान है, छोटे बच्चों के लिए है। तो छोटे बड़े जो भी हैं जिनको सीखना है, समझना है, तो सीखने की उम्र नहीं होती है, कोई भी सीख सकता है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे। वह मेरी कुर्सी है। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह एक घोड़ा है, तो कह देंगे इसको क्या कह सकते हैं? ए सब क्या है? घोड़े हैं। ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका करेंगे, ये मेरी कुर्सी है, वे मेरी कुर्सियाँ
वे मेरी कुर्सियाँ हैं। मैं एक ईमानदार छात्र हूँ। हूँ की अंग्रेजी तो बताया गया आपको, इसका अनुवाद अगर करना हो, इस तरह से नहीं बताया मैंने। मैं एक ईमानदार छात्र हूँ, क्या होगा इसका बताइए। आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। यहाँ ईमानदार के लिए ऑनेस्ट लगेगा, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। क्या लगेगा, आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। इस तरह से वह एक बूढ़ी औरत है। ए मेरी कलमें हैं। और 8वां हो गया, वे तुम्हारी किताबें हैं। मैंने एक सेंटेंस ऐसे बताया, और इसी तरह से एक सेंटेंस मैंने बताया, एक सेंटेंस आप भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको होमवर्क में आप करेंगे और करके हमको फिर अगले पार्ट में जब भी वीडियो बनेगा तो उसमें चेक करवाएंगे। तो सभी लोगों को थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।